हाय गाइस, आज का टॉपिक है पैसे से पैसा कैसा बनाएं और क्यों मिडिल क्लास या गरीब लोग हमेशा गरीब रहेंगे और क्या डिफरेंस है। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं ताकि इजीली समझ में आए। अब आप एक ध्यान से चीज सुनिए। मान लीजिए आप शिफ्ट कर रहे हैं, एक जगह आप रहते थे अपने घर पे, 4-5 साल 10 साल बाद आप एक नेक्स्ट जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं और उसमें शिफ्टिंग का कुछ पैसा वो बोल रहा है बंदा 8,000 रुपए, और आपने बार्गेनिंग करके 8,000 से 6,000 कर लिया। ओके, आपने 6,000 करके 2,000 रुपए बचा लिए। दैट्स अ प्रॉफिट, डेफिनेटली, नो हार्म। बट आपके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप 8,000 दें या 6,000 दें, आप फिर भी गरीब रहेंगे। इसका रीजन क्या है? हम शिफ्ट रोज होते हैं क्या? रोज नहीं होते। शिफ्ट हम हमेशा साल 2 साल और एटलीस्ट 5 साल 10 साल ऐसे शिफ्ट होते। सो 10 साल में या 5 साल में अगर आप 2,000 सेव भी कर ले, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप सब्जी लेने गए, आप 100 रुपए का आपने 90 कर लिया, या प्याज का आपने 60 का 50 कर लिया। ये आपको कभी अमीर नहीं बनाएगा ना, इससे आपके आर्थिक स्थिति पे कोई फर्क पड़ेगा। नॉर्मल बात कर रहा हूं मैं। अगर एक मिडिल क्लास बंदा या गरीब है, गरीब के लिए शायद से 5 रुपया 10 रुपया फर्क करे, बट आप एक बात समझिए सबसे पहला कि 5 साल में 2,000 सेव करना है नथिंग। अगर ये चीज रोज आपका मान लो 1,000 खर्च हो रहा है, एवरी डे अगर आपका 1,000 खर्च हो रहा है, तो उसमें अगर आप 500 सेव करोगे तो दिस विल मेक अ डिफरेंस, क्योंकि ये रोज हो रहा है। रोज 1,000 मतलब 30,000 महीने का, और अगर 500 करते हो आप इसका तो 15,000 आपका महीने का बचता है, क्योंकि ये रोज है। तो साल का 15,000 इंटू 12, समझ रहे हैं आप? 15,000 इंटू 12 वो हो जाता है। सो रोज अगर होता है तो फिर भी बचाने में फायदा होता है, पर अगर साल में आप इतना बचाते हैं या 60 से 50 करते, ये करते, इससे आप सेविंग कर लेंगे, पर आप अमीर या पैसा नहीं बना पाएंगे, आप फिर भी गरीब रहेंगे। एक गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रहता है, एनफ मनी नहीं रहता उसके पास, क्योंकि वो हमेशा सेविंग में और ये 2090 से 80 इसी में लगा रहता है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए आए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। 50 लाख या 1 करोड़ पकड़ लेते हैं। अब आपने 50 लाख का 50 लाख का गाड़ी खरीद लिया, ठीक है? 50 लाख का आपने 50 लाख गाड़ी खरीद, तो आप पैसे से पैसा कैसे बनाएंगे? क्योंकि गाड़ी फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म है, लायबिलिटी, ये बोझ बनाएगा आपको। अगर आपने 50 लाख कार में डाल दिया तो आप कार आपके लिए ऊपर बोझ बन गया है, बोझ, क्योंकि वो मेंटेनेंस कॉस्ट लेगा आपका। 2 सेकंड, उसका क्या है? पेट्रोल या डीजल, या कोई भी डीजल ले लो आप, इसका खर्चा जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा जाएगा, तो मनी स्पेंड होगा, पर आपको पैसा देगा नहीं। सो आपने 50 लाख का गाड़ी खरीद लिया, या मान लो 50 लाख में से 40 लाख आपने गाड़ी खरीद लिया और 10 लाख बचा रहे हो, तो बड़ा अमाउंट है, फायदा तो होगा, बट फिर भी आप पैसे से पैसा नहीं बना पाओगे, आप गरीब के गरीब रहोगे। आपको बात समझना जरूरी है, एक मिडिल क्लास के लिए तब तक लाइफ चेंज नहीं होता है जब तक बात लाख और करोड़ में ना हो। अगर आप 1,000 में या 100 में 500 में सेव करोगे तो आर्थिक स्थिति में आपका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे के वैसे गरीब ही रहोगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सो अमीर बनने के लिए लाख में अगर हो रहा है और करोड़ में डील हो रहा है, उसमें अगर आप सेविंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा। तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि पैसे से पैसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देयर आर 2 थिंग्स, लायबिलिटी, दूसरा एसेट। अब पैसे से पैसा बनाने के लिए या अमीर होने के लिए, मिडिल क्लास या पुअर से आप रिच में जाने के लिए, आपका फोकस होना चाहिए इस पे, एसेट पे। ज्यादातर लोगों का लायबिलिटी पे होता है फोकस, वो लायबिलिटी खरीद लेते हैं, या तो सेविंग में रहता है, ठीक है, या तो सेविंग में रहता है। इसकी वजह से वो लोग मार खा जाते हैं।
सेविंग का इन्फ्लेशन रेट हर साल 7% बढ़ रहा है, आप सेव करोगे तब भी आप लॉस में हो। आपको एटलीस्ट एफडी में या फिर म्यूचुअल फंड में डालना है, पर वो अलग टॉपिक है, मैं उसमें अभी नहीं जा रहा हूं। आपको बेसिकली फोकस करना है एसेट में। लायबिलिटी में क्या आ गया? कार आ गया, एसी आ गया, टीवी आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये मैं नहीं कह रहा कि गड़बड़ है, आप इसमें खर्च करिए पर अपने हिसाब से खर्च करिए। अगर आपके पास कुछ भी पैसा है उसका, अगर आप मान लो आप टीवी खरीद रहे हो, अगर आप 10 टाइम्स टीवी या 12 टाइम टीवी खरीद पा रहे हो तो टीवी लो। पर अगर आप एक ही बार टीवी ले पा रहे हो, आपके इनकम में से सिर्फ आप एक ही बार टीवी ले पा रहे हो, तो आप टीवी मत लो। आप ऐसी जगह लगाओ जहां वो पैसे दे। अब 1 करोड़ में क्यों ना मैं कार ना लूं और एक हाउस ले लूं जो कि एक एसेट है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए डिफरेंस समझिए। लायबिलिटी वो है जो आपका पैसा खर्च कराएगा, मनी खर्च कराएगा, और एसेट वो है जो आपको मनी देगा, आपके अकाउंट में देगा, जिसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं पैसिव इनकम या जो भी इनकम, मतलब बैठे बैठे आपके अकाउंट में या उसमें पैसा आएगा। अब देखिए अगर मैं एक हाउस लेता हूं, मान लो मैंने 1 करोड़ की जगह 70 लाख या कुछ में मैंने हाउस लिया, अब उसका रेंट फॉर एग्जांपल 25 से 30 हजार रुपए हर महीने आ रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। मैंने एक बार हाउस लिया, 25,000 से 30,000, वो ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे को रेंट आ रहा है। दिस इज कॉल्ड हाउ टू मेक मनी फ्रॉम मनी। 1 करोड़ के पैसे से मैं मनी से मनी बना रहा हूं, पुअर से रिच होने में जा रहा हूं, क्योंकि एक तो मैं टाइम नहीं दे रहा हूं इसमें, थोड़ा सा शुरू में टाइम दूंगा रेंट देने के लिए, बट टाइम इसमें जीरो है, जीरो दे रहा हूं मैं, 0 या 2 आवर्स दे रहा हूं, और उसके बाद बैठे बैठे मेरे अकाउंट में 25 से 30 हजार आ रहा है। ठीक है, ये हुआ इनकम दे रहा है, दैट्स कॉल्ड मनी मेकिंग, बैठे बैठे। या मान लो मैं 1 करोड़ को अगर मैं अराउंड फिक्स डिपॉजिट में भी डालता हूं, तो मुझे मंथली कुछ 30 से 40,000 मिलेगा। नाउ दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये फिर एसेट हो गया फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि आप 1 करोड़ तो आपका मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है, क्योंकि आपने फिक्स डिपॉजिट में डाला है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 7% हर साल, 8% हर साल बढ़ रहा है, वो तो हो ही रहा है, प्लस आपको मंथली 30 to 40,000 मिल रहा है। सो इसीलिए गरीब लोग गरीब ही रह जाते हैं, मिडिल क्लास तो मिडिल क्लास में रह जाती है, क्योंकि उनकी सोच बड़ी छोटी होती है। उनको लगता है मैं 50 रुपया 100 रुपया बचा के बहुत बड़ा तीर मार लूंगा। पर आप यहां डिफरेंस समझिए, यहां पे आपको मंथली भी मिल रहा है। अभी कार तो एक हो गया, फिक्स डिपॉजिट एक हो गया, पर मैं बहुत बिजनेस, लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में क्या है, वो मनी से मनी बनाते हैं, वही तो बात है, क्योंकि उनका प्रॉफिट जनरेट होता है। मान लो मेरे पास 1 करोड़ है, अब 1 करोड़ का मैंने बिजनेस के लिए शूज का शॉप खोल लिया। ठीक है, शूज का शॉप खोल लिया। अभी शूज एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है, बट अगर आप अच्छे से करोगे तो मोस्टली एसेट होगा, क्योंकि अभी मान लो शूज आपने बेचा, आपका हर दिन 10,000 का इनकम हो रहा है, शूज लोग आ रहे हैं आपके शॉप पे खरीद रहे हैं, 10,000 या 5,000, इट कैन वेरी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सो 10,000 इंटू दिस इज, तो आप अगर आपका 10,000 एक दिन का है, तो आप जरा सोचिए कितना होगा ये, 1 2 3 4 5 3 लाख महीने का आपका इनकम हो गया। 1 करोड़ आप डाले, और महीने का, ये प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट, इनकम तो जो भी है, प्रॉफिट की बात कर, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है हर महीने 3 लाख, अब इसको मल्टीप्लाई करिए 12 से, 36 लाख आपका साल में टर्नओवर हो रहा है, 36 लाख। अभी 1 करोड़ है तो कह लो आप 3 से 4 साल में आप पे 1 करोड़ रिकवर हुआ, और उसके ऊपर प्रॉफिट बनता जाएगा, और आप अमीर होते चले जाएंगे या पैसे से पैसा बनाए। सो दिस इज कॉल्ड, तो आपका ये तो हुआ, अब आप प्रॉफिट में भी आ गए, जिंदगी भर चले, ओनर भी रहेंगे आप शॉप के। सो एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट वो चीज है जो आपको पैसा देती है, तो आपको फोकस हमेशा ऐसी जगह रखना है एसेट का कि मैं 100 रुपए का 200 बना दूं। 100 रुपए को खर्च करने की बजाय, या 100 रुपए से मैं कुछ पैसे खर्च करने की बजाय, मैं 100 रुपए को ऐसी जगह डाल दूं जहां मुझे 100 से 200 रुपए मिल जाए, फिर बात बनेगी। समझ रहे? लोग यही फर्क समझते नहीं है। लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी की जगह, यही वजह है स्मार्टनेस। देखिए पैसा, बिजनेस या मनी में ना स्मार्टनेस इज इंपॉर्टेंट,
नॉट हार्ड वर्क। अगर ये दोनों का कंबाइन कर दो तो ज्यादा बेटर है, बट स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचोगे कोल्हू की बेल की तरह, जैसे लेबर लोग क्या करते हैं, आप देखिए ना, लेबर लोग से ज्यादा मेहनत कोई करता है क्या? वो अमीर बन पाते हैं? नहीं बन पाते। इसीलिए ये जो एसेट है, जैसे हम कहते हैं ना कि पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, मैं कहूंगा हाँ पेड़ पे उगते हैं, क्योंकि ये एसेट ही पेड़ पे उगने वाली चीज है। आपका जो घर है एसेट, वो पेड़ का गांच है जो आपको पैसा दे रहा है। सो वही हो गया ना, क्या बोलते हैं, पेड़ पे उगते, तो मैं कहूंगा हाँ पेड़ पे उगते, हाउस ही मेरा पेड़ है। सो ये डिफरेंस समझना जरूरी है। हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्टनेस करना है। आपको सही जगह फोकस रखना है। वो 2000 जो आप 10 साल में बचा रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये समझिए। तीसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आपका अकाउंट कंपनी बड़ा हो या कोई भी चीज बड़ा हो, आपको लोगों को जोड़ना है उसमें, अपने अंडर या जैसे भी। लोगों को जोड़े बिना आपका कंपनी कभी ग्रो नहीं होगा। लोग क्या सोचते हैं, मैंने स्टार्ट किया सो मैं ही अकेला कंपनी का ओनर रहूंगा, मैं ही कंपनी चलाऊंगा और लोगों को नहीं लाऊंगा, कोई और खोल दिया तो, कोई और वो कर दिया तो मैं सिर्फ अकेले चलाऊंगा। उसकी वजह से वो लिमिटेशन में रह जाते हैं। हालांकि वो बेटर पैसे से पैसा बना रहे हैं, बट लिमिटेशन आ जाता है। ये नहीं करना है। आपको और लोगों को जोड़ना है अपने साथ, 10 20 जितना बड़ा हो। जैसे धीरू भाई अंबानी जी को देख लीजिए, या बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, उनके अंडर कितने लोग काम करते हैं। वो अकेले इतना बड़ा कंपनी खड़ा नहीं कर सकते। मैकडी के जो ओनर थे पहले, वो वहीं के वहीं रह गए। तो जब नया बंदा आया, उसने ये शुरू किया नए लोगों को हायर करना, तो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। तो छोटी सोच बिल्कुल नहीं रखनी, लोगों को और लाना है। और जो मैंने बताया, पैसा हमेशा कम रहेगा अगर आप वो अप्रोच पे जाएंगे लायबिलिटी वाले में और 100 रुपया 200 रुपया बचाने, पर अगर आप एसेट वाले लॉजिक पे जाएंगे तो बहुत पैसा बचेगा। सो ये लॉजिक आपको समझना जरूरी है। यही मेन वजह है कि मिडिल क्लास ट्रैप में आप लोग फंस जाते हैं। अभी देखिए मिडिल क्लास में क्या है, मान लो अगर आप 1 लाख भी कमा रहे हो, अब आप 1 लाख एक बंदा कमा रहा है, लेट्स अज्यूम एक बंदा कमा रहा है, घर में 6 लोग हैं, तो आप अमीर नहीं है। आपको 1 लाख को बढ़ाना है क्योंकि 6 लोग हैं। अगर आप अकेले रह रहे होते, 6 की जगह अकेले रहे, तो हाँ तब 1 लाख इज मिडिल क्लास से ऊपर और आपके लिए काफी है। पर अभी आप सोच रहे हो मैं हाई क्लास हूं, मैं उड़ाऊं, 1 लाख है, मैं तो हाई क्लास है, मेरा इनकम हाई क्लास हूं, मतलब अपर मिडिल क्लास है, अबव एग्जीक्यूटिव क्लास है, क्योंकि मैं 1 लाख कमा रहा हूं और घर में 6 लोग हैं, तो आप गलत फहमी में शिकार है। कई लोग इस गलत फहमी की वजह से, क्योंकि 6 लोग हैं, वो सोचते हैं मैं हाई क्लास का हूं, तो वो 1 लाख उड़ा देते हैं। 1 लाख कमा रहे, 80,000 उड़ा दे रहे हैं, 90,000 उड़ा दे रहे हैं, सेव कर नहीं रहे ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पैसे से पैसा नहीं बना रहे। पहले आपको ये समझना जरूरी है, जो मैंने 10 टाइम्स वाला लॉजिक का, कुछ भी खरीद आप 10 बार अगर खरीद सकते तभी उस चीज को लीजिए। सो वो लॉजिक यहां पे भी अप्लाई करना है। 1 लाख अगर एक बंदा कमा रहा है तो इट्स ओके, बट 6 मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाय, आप एक एग्जांपल लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, 5 अगर लोग हैं, 520,000, सो 20,000 इनकम हो गया। अगर 6 लोग हैं, 6 लोग में से कुछ भी कोई नहीं कमा रहा, हाउस वाइफ है या जो भी है, तो 20,000 आपका इनकम हो गया, क्योंकि 5 लोगों में डिवाइड हो रहा है। सो आप मिडिल क्लास है, उससे भी लोअर हैं। तो इस इल्यूजन में मत रहिए कि आप हाई क्लास। इस इल्यूजन की वजह से लोग बहुत खर्चा कर बैठते हैं। So, लालच में, ग्रीडीनेस में, फटाफट चीजें पाने में, वो क्या करते हैं, जैसे पैसा आया टीवी ले लिया, जैसे पैसा आया एसी ले लिया, जैसे पैसा आया कार ले लिया, जैसे पैसा आया फ्रिज ले लिया। अब देखिए जो जरूरत की चीजें, मान लीजिए आप खाना वाना खाए तो फ्रिज फिर भी चलो मैं कहूंगा ले लो, पर एसी टीवी कार ये तभी लीजिए जब आप 10 बार खरीद सके, तो जरूरत हो तब। अभी आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि आप आने वाले समय में, और वो समय बहुत ज्यादा नहीं है, मैं कह रहा हूं 1 साल में ही या 6 महीने में ही आप 10 कार खरीद सके। अभी आपकी हैसियत सिर्फ 1 कार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कार ले लो और बैठ जाओ। यहां पे आप लोग गलत हो जाते हो, समझ गए? सो दिस इज द बेसिक लॉजिक गाइस, यू हैव टू बाय हार्ट, आपको बाय हार्ट करना है। एक बंदा है, उसी का लॉजिक है, लायबिलिटी पे फोकस नहीं होना चाहिए, एसेट पे फोकस होना चाहिए। जो आपको पैसा देता रहे, उसी से पैसा बन जाएगा। बिजनेस हो गया, घर हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या आपने बहुत सारी चीजें हैं ऐसे, लिमिटलेस चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको मल्टीप्लाई करके देंगी। सो दिस इज द रीजन गाइस, ज्यादातर लोग गायब हो जाते हैं। सो
आई होप आई क्लियर एवरीथिंग गाइस। मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करिए व्हाट्सएप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। इंस्टाग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरे चैनल पे न्यू है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मेरे ये 2 वीडियोस देखिए, आपको नॉलेज होगा हाउ टू बी रिच। कई लोगों का सवाल होता है हाउ टू बी अ रिच। ये वीडियो मैं डाला हूँ 2, उसमें से एक ये है हाउ टू बी रिच, ये देखिए। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब कर जाएंगे। एंड दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। थैंक यू।